हाय फ्रेंड्स, होप यू गाइस आर डूइंग गुड। गुड न्यूज़ टू शेयर। आज ये मेरा 100th वीडियो है, रील है। थैंक यू सो मच जो आपने अप्रिशिएट किया, मोटिवेट किया सो दैट मैं आज 100वें वीडियो पे पहुंचा हूं। एंड होप ऐसे ऐसी सेंचुरीज में और भी मारता रहूं आपके सपोर्ट से और मोटिवेशन से। सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर ज्ञान के मोती। तो ज्ञान के मोती का जो लेटर्स थे वो ए से लेकर जी तक हो गए हैं। आज हम बात करेंगे एच के ऊपर। तो एच से क्या होता है? तो एच से होता है होन योर स्किल्स। होन योर स्किल्स या होनिंग योर स्किल्स। अभी यहाँ पे दो वर्ड को समझना है कि भाई होन और स्किल्स क्या होता है। तो स्किल मतलब तुम्हारा जो भी एबिलिटी है, जो हुनर है, जो आप काम करते हो, आपका कौशल बोल सकते हैं। तो उस हुनर, कौशल और जो काम है, एबिलिटी है, उसके उसको अगर उसके ऊपर और अपन अच्छा काम करके उसके ऊपर हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम दिखाएं तो उसको बोलते हैं होनिंग। होनिंग मतलब HONE, होनिंग का मतलब होता है शाइनिंग या उसको शार्पन करना। मतलब आपने पेंसिल को शार्पन करते हैं ना, बिना बिना उसके जो लीड की वो आप लिख नहीं पाओगे ना, तो उसका जो लेड होता है वो शार्पन करना पड़ता है, तो उसको बोलते हैं शार्पनिंग। तो जो आपकी एबिलिटी है, जो हुनर है, उसको शार्पन करना इस होनिंग। तो हर इंसान की कुछ ना कुछ अपनी एबिलिटी होती है। तो उसको अगर हम शार्पन करेंगे तो आप आगे बढ़ते रहोगे। तो आपके एबिलिटी को पहले तो रिफाइन करना है, और रिफाइन करने के बाद में उसको शार्पन करना है, और शार्पन करने के बाद में उसको इम्प्रूव करना है। तो जब आप एबिलिटी को, हुनर को आप रिफाइन करते हो, इम्प्रूव करते हो और शार्पन करते हो, तो आपकी जो इफेक्टिवनेस है और एफिशिएंसी है वो आपकी इम्प्रूव हो जाती है, दोगुना भी हो सकती है, काफी मैनीफोल्ड बढ़ भी सकती है। तो एबिलिटी को अगर आपने, जो हुनर है, जो स्किल है, उसको आपने सिर्फ अपने तरफ ही रखा और उसको इम्प्रूव नहीं किया, तो आपका जो सक्सेस रेट है वो डिप होता जाएगा और इम्प्रूव नहीं होगा। तो एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा कि एक छोटी सी स्टोरी है। इसमें आप ये समझो कि दो वुड कटर होते हैं, मतलब एक जंगल में जो लकड़ी, जो पेड़ काटते हैं वो वुड कटर होते हैं। तो दोनों को काम मिलता है कि भाई आप अपना इतने पेड़ दिन में काटने हैं आपको। तो वो एक टारगेट मिलता है, तो वो टारगेट के हिसाब से दो आदमी लोग पेड़ काटने का काम करते हैं। तो एक आदमी जो है उसमें उसके पेड़ फटाफट कट रहे हैं, और दूसरे आदमी का वो सिर्फ एक्स, मतलब जो क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी जो मारता है, बट वो मार रहा है, मार रहा है, मार रहा है, लेकिन वो पेड़ कटता ही नहीं है। तो वो जो आदमी जिसका पेड़ कटता नहीं है और जिसका पेड़ फटाफट कट रहा है, उसको पूछता है भैया तेरा पेड़ क्यों इतना फास्ट फास्ट कट रहा है, और मेरा तो सब मैं मार रहा हूं लेकिन वो कट ही नहीं रहा है। तो जिसका पेड़ कट रहा था वो क्या बोलता है कि भाई मैं तो रोज अपने कुल्हाड़ी को, एक्स को तेज करता हूँ, शार्पन करता हूँ पत्थर से, ताकि उसकी जो जो तेजपन है वो बरकरार रहे और वो शार्प रहे और एकदम तीखा रहे। तो उस तरह वो फटाफट काटेगा, और धार रहेगी तो पेड़ कटेगा। वेर हमारा जो दूसरा आदमी है वो है लेजी है, वो थोड़ा कामचोर भी है और आराम पसंद आदमी है। तो वो घर जाता है और घर जाके आराम करता है, लेकिन वो अपने कुल्हाड़ी को, एक्स को शार्पन नहीं करता है, मतलब धार नहीं देता है। तो उसकी कुल्हाड़ी जो है ब्लंट हो जाती है, और उसकी वजह से वो जब मारता है तो वो तेजपन नहीं रहता है,
धार नहीं रहता है और पेड़ कटता नहीं है। तो यहाँ पे समझना ये आपको है कि भाई देखो, हम जब काम कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं वो काम में हमारी एक एबिलिटी है। अगर उस एबिलिटी को इम्प्रूव करोगे तो आपका काम मैनीफोल्ड बढ़ता है। तो जब वो शार्पन करता है अपने औजार को या हथियार को या वेपन को या जो एक्स है या तो फिर जो भी सामान है, उसको अगर जब वो शार्पन करेगा, धार देगा, तो जब उसका ऑटोमेटिकली काम अच्छा होगा। तो हमारी एबिलिटी को भी, हमारे हुनर को भी, हमारा जो काम है, जो कौशल है, उसको हमको रोज एवरी डे शार्पन करना है। बिकॉज अगर हम आज के दिन में नहीं करेंगे और सोचेंगे कल आके हम सोचेंगे और करेंगे, तो वो काम नहीं होगा। अभी आप फॉर एग्जाम्पल, मैं दूसरा एग्जाम्पल बताता हूँ कि यूपीएससी का एग्जाम, जो आईएएस आईपीएस वगैरह बनते हैं, वो जो एग्जाम जो माना जाता है कि वो बहुत टफ होता है। तो उसमें क्वेश्चंस कुछ भी पूछा जा सकता है। तो अब वो कुछ भी जो है, उसके लिए आपको जो करंट अफेयर्स है, तो आज तक का, पिछले घंटे तक का आपको इंफॉर्मेशन पता रहना चाहिए पूरे वर्ल्ड में क्या हो रहा है। क्योंकि वो उस समय तक का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो यू विल हैव टू कीप रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड समझ में आना चाहिए हर चीज, ताकि आप उधर क्वेश्चन का जवाब दे सको। तो यहाँ पे की पॉइंट क्या है? एवरी डे अपडेट करना है अपने आप को, एवरी डे अपग्रेड करना है अपने आप को। आप लोग का मोबाइल जो है उसमें भी आपको आता है ना, अपग्रेड करने के लिए, अपडेट करने के लिए। रेगुलरली अपडेट करेंगे तो नए नए फीचर्स मालूम पड़ते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या क्या होता है, क्या क्या इंप्रूवमेंट हुआ है मोबाइल में। तो इसी प्रकार से आपके एबिलिटी को, आपके हुनर को, आपके स्किल जो कौशल है, उसको आपको एवरी डे, एवरी मोमेंट, एवरी सेकंड अपडेट करना है और अपग्रेड करना है। तो इससे क्या होगा, आपका जो सक्सेस रेट है वो इम्प्रूव होता रहेगा और आप जो पहले काम करते थे वो काम डबल हो जाएगा। तो ये चीज आपको समझना जरूरी है। इसीलिए मैंने इस टॉपिक पे बात किया, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर। So I'm ending my video here. So as always, be good to yourself first and to others also. All the best. Good luck. Thank you.